नमः शिवाय प्यारे साथियों। स्वागत है फिर से आपका एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप मेडिटेशन करते हो, आपने कुंडलिनी जागरण के लिए कोई भी ध्यान विधि प्रैक्टिस की है या किसी गुरु से आपने शक्तिपात दीक्षा ग्रहण की है और उसके बाद आपके सर में दर्द होने लगा है, तो आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। हर साधक के साथ ये समस्या आती ही आती है। पहले साधक को ये चीज समझ लेनी चाहिए कि कुंडलिनी जागृत होते सार ही हमारे सर में भयंकर दर्द क्यों होने लगता है। इनफैक्ट मेरे भी जितने साधक हैं, ऑलमोस्ट सभी मुझे कहते हैं भैया अब सर में बहुत जोर से दर्द होने लगा है, सर में बहुत भारी नशा रहता है, सारा दिन एक तंद्रा की अवस्था रहती है, क्या करें। तो मैं सबको एक एक करके एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो सोचा कि आज इसके ऊपर मैं वीडियो ही बना दूं ताकि मेरे YouTube के जो व्यूअर्स हैं उनको भी इसके बारे में पता चले और जो मेरे साधक हैं उनको भी पता चले। क्योंकि ध्यान में जब हम साधना करते हैं, जब हमारी शक्ति बढ़ती है, जब हमारी कुंडलिनी राइज होती है, तो प्रत्येक साधक के सिर में बहुत जोर से दर्द होने लगता है। कईयों के लिए थोड़ा हल्का रहता है, पर कईयों को बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो पहले तो मैं उन लोगों की बात करूंगा कि कईयों को बहुत कम और कईयों को बहुत ज्यादा क्यों होता है, इसे समझना जरूरी है। हर इंसान के अंदर अपनी एक एनर्जी लेवल होता है। किसी के एनर्जी लेवल बहुत कम है। अब एनर्जी लेवल हम कैसे देखते हैं? कुंडलिनी हमारी जो जन्म कुंडली होती है उसके अंदर जो हमारा मंगल, जो हमारा प्लेनेट होता है, वो हमारे शरीर के अंदर भौतिक ऊर्जा को दर्शाता है। हमारा जो वीनस प्लेनेट है, जो शुक्र है, वो भी हमारी भौतिक ऊर्जा को दर्शाता है। और जब हम साधना करते हैं, साधना के अंदर तो हमारे प्रत्येक ग्रह का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे सूर्य हो जाए, अब सूर्य जो है ये भी ऊर्जा का कारक है। जिसका सूर्य जितना ज्यादा मजबूत होगा उसके अंदर भौतिक ऊर्जा भी उतनी ज्यादा होगी। सूर्य, मंगल जैसे जो ग्रह हैं, ये हमारे शरीर के तेज को दर्शाते हैं, हमारे ओजस्व को दर्शाते हैं कि कितना तेजस्वी हम हैं और कितने हम ऊर्जावान हैं, कितनी हमारे अंदर जो है ताकत है, वीर्य की शक्ति है। ये हमारा वीनस तय करेगा, मंगल और सूर्य ये ग्रह जो है ये हमारे तय करते हैं। अब जब साधक साधना करने लगता है तो उसकी जो वीर्य की शक्ति है वो भी ऊपर चढ़ने शुरू करती है। अब हमारे जो 7 चक्र होते हैं, मैं चार्ट में आपको दिखाऊंगा, ये हमारे 7 चक्र होते हैं। अब हम किस चक्र पे ध्यान कर रहे हैं, आज का वीडियो इतने ध्यान से समझ लो, ये पूरी साधना में आपको सफलता देने के लिए काफी है आज का वीडियो। ये हमारे जैसे 7 चक्र हैं। इन 7 चक्रों में आपको ऑलमोस्ट जो लोग ध्यान करते हैं सभी को पता होता है कि हमारे 7 चक्र कौन से। आजकल तो सबको नाम भी पता है, मगर ये नहीं पता कि किस चक्र पे मुझे ध्यान करना है और क्यों करना है। अब इसके लिए तो आपको अपने गुरु से प्रॉपर हर एक चीज को समझना चाहिए कि किस चक्र पे मैं ध्यान करूंगा तो मुझे क्या इफेक्ट आएंगे। वो अगर मैं इस वीडियो में बताने लगूंगा तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, इतना लंबा नहीं करेंगे, वो हम फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। आज जो टॉपिक है कि सर में दर्द क्यों होता है। अब जब व्यक्ति ध्यान करने लगता है तो अधिकतर भारत में जितने भी गुरु हैं तो वो ये बोलते हैं कि अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान करो। तो सभी के सभी जो है आज्ञा चक्र पे ध्यान करने लगते हैं, ओम का उच्चारण करने लगते हैं। कोई किसी से शक्तिपात लेकर आता है तो वो भी गुरु उसके सर पे हाथ रख देता है और उसको शक्तिपात दीक्षा दे देता है। तो सारी ऊर्जा जो है वो हमारे सर के इसी हिस्से में इकट्ठी हो जाती है, हमारे आज्ञा चक्र पे इकट्ठी हो जाती है। हमारे नीचे के जो चक्रास हैं वो या तो ब्लॉक होते हैं, बंद होते हैं, या पूरी तरह से हमारे चक्रास जो है वो खुले नहीं होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, अगर किसी गुरु ने आपको सर पे हाथ रख के तीव्र शक्तिपात कर दिया तो सारी ऊर्जा जो है वो आपके इस दिमाग वाले हिस्से में, आपकी आंखों में, आपके सर में, आपके फेस में, ये इसी हिस्से में, आपके जो हेड वाला हिस्सा है, इसी हिस्से में सारी ऊर्जा एकत्रित हो जाती है। तो फिर ऊपर से आप जब वो शक्तिपात देता है तो आपका थोड़ा बहुत सहस्त्रार चक्र भी जागृत होता है। तो जब आप रात को सोते हो या सुबह दिन में उठ करके साधना करते हो तो फिर ऊर्जा और बढ़ने लगती है, चक्र खुलता है, ऊर्जा और बढ़ती है, आप और ध्यान करते रहते हो। आप सोचते हो कि मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई है, जबकि हो क्या रहा होता है, सारी की सारी ऊर्जा जो है वो इसी चक्र पे इकट्ठी हो जाती है और साधक को पता ही नहीं चल रहा होता कि ऊर्जा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। अब वो ऊर्जा के उस दबाव को लेकर कई कई साल तक ऐसे ही जो है वो चलता रहता है और वो यही बिलीव करता है कि मेरे अंदर कुंडलिनी मेरी जागृत हो गई है। और यही गलतियां जो है अधिकांश, मैंने जितने भी मेरे YouTube से मेरे पे कॉल आई मेरे पास,
तो अधिकतर जितने भी लोगों को मैंने स्टडी किया, उनसे जब बातचीत की, उनके एक्सपीरियंसेस पूछे, तो क्लियर यही निकल करके आया कि सभी का बस एक ही चक्रा पे सारी ऊर्जा एकत्रित हुई है और वही उसको कुंडलिनी जागृत समझ रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा जो साधना करवाने का प्रोसेस है, अब पहले तो ये समझना है कि कुंडलिनी जागृत करने के लिए क्या हमें ध्यान करना होगा। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कुंडलिनी को जागृत करने के लिए बिलीव में ध्यान नहीं करना होता है। आपको सारे दुनिया के गुरु कहते होंगे कि ध्यान करने से कुंडलिनी जागृत होती है, जबकि ध्यान करने से कभी भी कुंडलिनी जागृत नहीं होती है। कुंडलिनी हमेशा गुरु की कृपा से जागृत होती है। गुरु ही होता है जो आपकी कुंडलिनी को जागृत करता है। अब ये मिसकंसेप्ट है बहुत ज्यादा कि लोग प्राणायाम करते रहते हैं। मेरे एक साधक का मैंने उस दिन वीडियो रिव्यू भी डाला था। उन्होंने बताया कि कैसे वो 15-20 साल हो गए, उस सारे प्राणायाम, योग, हठ योग, दुनिया भर की क्रियाएं करने के बाद भी उनके अंदर कभी कुंडलिनी जागृत हुई ही नहीं। हमारी जो साधना का एक प्रॉपर प्रोसेस है। कई लोग पूछते हैं भैया लाइफ टाइम मेंबरशिप में जो आप साधनाएं कराते हो उसका क्या प्रोसेस है, कैसे कराते हो? तो मैं आज थोड़ा सा वो प्रोसेस भी बता देता हूँ कि कंप्लीट सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो है क्या, और उसके लिए क्या क्या ए टू जेड में आज आपको बताऊंगा कि स्टेप ए पे क्या करना है और जेड पे क्या करना है। इस चीज को आपको पहले आना चाहिए। आप किसी भी गुरु से जुड़े हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे से ही आके जुड़ जाओ, आप जहां भी जुड़े हो, आप अपने जो भी आपके गुरुदेव हैं, मैं सभी का अपना अपना मार्ग है और सभी ने अपना अपना जो अनुभव किया है वही जानता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई दूसरे का अनुभव नहीं जान सकता। हर व्यक्ति को अपना अनुभव पता है कि वो कहाँ पे स्टैंड करता है, उसे अपना पता है। अब सबसे पहले जो हम जब साधना करना शुरू करते हैं, पहली बात यह है कि हमारा साधना का उद्देश्य क्या है। क्या हम अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए साधना कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, या फिर हम किसी देवता की सिद्धि प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, या कोई संसारिक शक्ति या सिद्धि प्राप्त करने के लिए हम साधना कर रहे हैं, या हम किसी ग्रह के दोष को शांत करने के लिए, काल सर्प दोष को, पितृ दोष को, या किसी भी प्रकार के किसी भी वास्तु दोष को शांत करने के लिए हम कोई मंत्र जप प्रारंभ कर रहे हैं, या भक्ति मार्ग में बहुत सारी प्रकार की साधनाएं होती हैं। कितने कितने तंत्र की विद्याएं होती हैं, 6 प्रकार के तंत्र होते हैं, उनके अंदर फिर अलग अलग साधना होगी, अलग अलग दीक्षाएं होती हैं। पहले तो किसी को ये जानना चाहिए कि मैं साधना कौन सी कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, इससे मुझे मिलेगा क्या। इसके बारे में जब तक आपको सटीक अनुभव नहीं होगा, पूरी जानकारी नहीं होगी, तो पता चलेगा 6-7 साल, 8 साल, 10 साल आप करते रहे और मिला कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे समझना क्या है कि सबसे पहले हमारी जो साधना है, जब हम परमात्मा की ओर जा रहे हैं, यानी कि अपने मूल स्वरूप की तरफ जाने की साधना कर रहे हैं, अपने आप को, अपने सेल्फ को जानने की जब हम साधना शुरू कर रहे हैं, अपने आप को साध रहे हैं, खुद को पहचानना जब हम स्टार्ट करते हैं कि हम हैं कौन, तो हमें पहले ये जानना है कि हम आत्मा है। अभी तो हम सिर्फ ये मानते हैं कि हम ये बॉडी है। जिन्होंने कभी ध्यान नहीं किया वो अपने आप को सिर्फ एक बॉडी के रूप में ही मानते हैं। कितने लोग हैं जो गुरुओं के पास जाके शक्तिपात भी लेते हैं और उनके अंदर कोई वाइब्रेशन नहीं होता। कारण क्या है कि शरीर में इतनी ज्यादा जड़ता होती है, चैतन्य जो है वो जागृत नहीं हो पाता। चैतन्य क्या है हमारे भीतर, मैं अपने शरीर को सुई चुभाऊंगा तो जो पेन को जो फील करेगा वो चेतन है। अगर आप किसी पेड़ को सुई चुभाओगे तो पेड़ को दर्द थोड़ी होगा, वो आपको नहीं चिल्लाएगा नहीं। वो अगर आपको सुई चुभाई जाएगी तो आपका जो चैतन्य है, जो प्राण है, वो प्राण है जो उसको फील कर रहा है उस पेन को। जिनको जो साधक है, जो अनुभवी साधक है, वो तो जानते हैं, पर यहाँ तो एक छोटे बच्चे को भी समझाया जा रहा है। और जो कितनी भी उम्र हो किसी की, अगर उसने चैतन्य को नहीं समझा, चैतन्य यही है जो हमारे शरीर से जब हम अपने प्राण छोड़ देते हैं, जो बाहर चली जाती है, वही आत्मा, वही परमात्मा हमारा जो चैतन्य शक्ति है। अब वो जो चैतन्य है उसी को जागरण को ही कुंडलिनी जागरण बोलते हैं। कुंडलिनी कोई अलग से कोई छुपी हुई कोई चीज नहीं है जो आपको इतना इतना भ्रमित करके रखा हुआ है गुरुओं ने। आपको कहते हैं ये 3 कुंडल मार के बैठी है, फलाना है, ये नीचे गोल गोल घूमी हुई है, ये सब बकवास बातें। किसी ने आज तक अपने कुंडलिनी को नहीं देखा है। कुंडलिनी पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का नाम कुंडलिनी शक्ति है। जब आप जागृत हो जाते हो, जब आपका द्वार खुल जाता है, तब कोई आपको कुंडलिनी के दर्शन नहीं होते, कोई कुंडलिनी आपको नहीं मिलती। भगवती कुंडलिनी माँ, जब हम उसे प्रार्थना करते हैं, जब माँ के भगवती के नाम से जब उनसे जुड़ते हैं, क्योंकि वो चैतन्य स्वरूपा है, वो फीमेल एनर्जी है इस ब्रह्मांड की। मेल एनर्जी भी है और फीमेल एनर्जी भी है। 2 एनर्जी का जहाँ एकत्व होता है उसी को शिवत्व कहते हैं। उसी को जो है सुप्रीम रियलाइजेशन कहते हैं। जब वो रियलाइजेशन हमें प्राप्त होता है तो उसी को ही हमने प्राप्त करना है।
अब हमारे 7 चक्रों से लेकर के पीनियल ग्लैंड से पार हमारे सहस्त्रार की तरफ जाते हुए ऊपर जो हमारी भंवर गुफा हमारे सर से 5-6 इंच ऊपर एक और चक्र होता है जो हमारा हायर सेल्फ चक्र होता है, उसको भी जब हम क्रॉस कर लेते हैं, यानी हम कंप्लीट यूनिवर्स की एक रियलिटी जो रियल चेतना है, हम वो जब हो जाते हैं तो उसी को सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। वहां पर हम कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्म है, वहां पे फिर कुछ और नहीं है। वही अवधूत अवस्था है, वही सनातन अवस्था है, वही जो है परम चैतन्य की अवस्था है, वही परमात्मा की अवस्था है। उसी आप अल्लाह कहो, राम कहो, शिव कहो, सब नाम है वो एक ही। मार्ग जितने मर्जी चुन ले, अब जितनी ज्यादा हम साधना करते जाएंगे, अब कोई अपने चक्रों में ही उलझा है, चक्रों के अंदर शक्ति साधता है, वो देवता देवी उनको दर्शन देते हैं। वो देवी देवता क्या चीज है, अब ये बहुत अलग कंसेप्ट है, मैं आप लोगों की आस्था खत्म नहीं करना चाहता, क्योंकि जब मैं ज्यादा खुल के बोल दूंगा, क्योंकि ये सारा कुछ जो है ना हमारा शक्तियों का खेल है। क्योंकि शक्ति को इकट्ठा करना, ऊर्जा को हमारे चक्रों में जब हम एकत्रित कर लेते हैं, और एकत्रित हुई ऊर्जा से जब हम कोई कार्य लेते हैं, इसलिए हम आज्ञा चक्र का ध्यान करते हैं। आज्ञा चक्र पे ऊर्जा को एकत्रित किया जाता है। तो जब सबसे पहले हमारे अचेतन मन को साफ होना जरूरी है, हमारे भीतर विचारों का समाप्त होना जरूरी है। विचार समाप्त होते ही हमारा चैतन्य जागृत होना शुरू होता है। अब जब चैतन्य हमारे शरीर में जागृत हो गया, अब उसे कोई मार्ग चाहिए, क्योंकि ये हमारा जो हेड है वो ऊपर से बंद है। अब उसे कोई मार्ग चाहिए उस ब्रह्मांड का साक्षात्कार कर लेने के लिए। जो हमारे अंदर जो जीवात्मा है, अब वो परमात्मा में विलीन हो जाना चाहती है, तो वो जब ऊपर की ओर उठती है बड़े वेग से, कुंडलिनी जो भगवती शक्ति है हमारी, वो जब मूलाधार चक्र से इन 7 चक्रों को भेदन करते हुए जब ऊपर जाती है, तो फिर वो हमारे सर के जो ये क्राउन चक्र होता है, इसको ओपन करने की कोशिश करती है। ये सारा प्रेशर जो है उसका, वो इतना तीव्र प्रेशर होता है, बाहर आपको कोई क्रिया नहीं दिखेगी, आपका शरीर उस वक्त पूरी तरह से स्टिल हो जाएगा, जैसे किसी ने जमीन में गाड़ दिया हुआ। जब कुंडलिनी राइज होगी, जब आपका अनंतनाद से जब आप जुड़ जाओगे, अनंतनाद इतनी हायर ऊर्जा है, वो ब्रह्मांड की किसी भी शक्ति को विस्फोट करके समाप्त कर देने की पावर है अनंतनाद। इतनी तीव्र एनर्जी के साथ जब आप उस परमात्मा पिता से कनेक्ट हो जाते हो, तो पूरी तरह से शरीर ऐसे हो जाता है जैसे 50,000 वोल्ट का झटका आपने खा लिया, और एकदम जैसे आप हो इमीडिएट वहीं के वहीं आप स्टिल हो जाओगे, आप हिल भी नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी जो चेतना है वो शरीर से परे की अवस्था में चली जाती है। अब वो अवस्था कब प्राप्त होती है, जब आपके ये 7 चक्र पूरी तरह अलाइनमेंट में होंगे, ये खुले होंगे, जागृत होंगे। अब इसी के लिए हमें कम से कम 2 से 3-4 वर्ष इसकी पहले साधना करनी चाहिए, उस महा एनर्जी से जुड़ने के लिए। अब बच्चे छोटे छोटे 15-15 साल के कर क्या रहे हैं, डायरेक्ट अनंतनाद की साधना शुरू कर देते हैं, ओम के जाप करने शुरू कर देते हैं, और सारी ऊर्जा को अपने सिर में इकट्ठा कर लेते हैं। और जब यहाँ इकट्ठा करते हैं तो फिर उनको दर्द होने लगता है। मेरे कितने साधक हैं, अगर वो श्री विद्या साधना के पीछे लगते हैं तो बस श्री विद्या ही करते जाते हैं। मैं सभी को समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने आपको पूरा एक ट्रैक दिया है, उस ट्रैक को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो इतनी विकराल एनर्जी आपका शरीर सहने के लिए सक्षम नहीं है। कितने लोग हैं जो इसी में निकल भी लिए, बहुत सारे साधकों के साथ ऐसा हुआ है, वो कहते हैं जी गुरुजी तो ध्यान में ही प्राण छोड़ के चले गए। वो छोड़ नहीं दिए उन्होंने, गलती से या जबरदस्ती समझ लो छूट गए, क्योंकि इसे समझना बहुत जरूरी है। हम अगर जब भी एनर्जी यहाँ पर भारी पड़ेगी, अब उसके बाद जब आप नीचे के चक्रों की साधना करना शुरू करोगे, तब मामला और गंभीर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से जब नीचे की ओर आपको साधना करनी है। अब आप कहोगे कि ये गुरुजी तो बिल्कुल उल्टे जन्म में है क्या, क्योंकि सारे गुरु कहते हैं कि नीचे से शक्ति उठती है, और ये विराट जी कह रहे हैं कि ऊपर से ऊर्जा नीचे जाती है, क्योंकि जिसने जो अनुभव किया है वो वही बात आपको कहेगा। मेरे साथ जब मैंने साधना की थी, मैं अपना अनुभव करूंगा, मैंने नीचे से साधना प्रारंभ ही नहीं की, मैंने नीचे से साधना ही प्रारंभ नहीं की, इसलिए मुझे ना ब्रह्मचर्य की आवश्यकता पड़ी। मैंने विवाह में रहते हुए मैंने अपनी साधना संपन्न की, और मेरा सबसे पहले जब मेरे को शक्तिपात दीक्षा प्राप्त हुई थी, तो मेरा ये क्राउन चक्रा में ही सारी एनर्जी जो मेरी इकट्ठी हो गई थी, मेरा सिर फटता था, जैसे मैंने अपने कुंडलिनी वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। मुझे भी ऐसा लगता था कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, भगवान मैं मर ही जाऊं, इससे बढ़िया इतना दर्द रोज सहने से तो बढ़िया। दुनिया का कोई पेन किलर उस दर्द को ठीक नहीं कर सकता। छोटे से मामूली से सर दर्द में लोग डिस्प्रिन वगैरह गोलियां टैबलेट्स खाना शुरू कर देते हैं, और सोचो कि जब आपके ब्रेन के 2 टुकड़े होने जैसा दर्द होगा, या फिर उसके आरे से चीर दिया जाए, इस प्रकार इतना भयानक विषम दर्द जब आपको होगा,
तो आप उसको कैसे सोओगे। हालांकि शुरू शुरू में वो बड़ा मीठे नशे की तरह लगता है, पर बढ़ते 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 वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि असहनीय हो जाता है, यानी कि अंदर जैसे विस्फोट होते हैं दिमाग के अंदर, इस प्रकार से भयंकर पेट उसके अंदर होता है। तो वहां से फिर हमें करना क्या होता है, धीरे धीरे हमें अपने नीचे के चक्रों में आना होता है। अब ऊपर हमने गलती कर ली है तो फिर उसे हमें संभालना कैसे, कि ऊपर से नीचे के चक्रास में आना है। अब यहाँ पे आपको चक्र बैलेंसिंग करने वाले गुरु की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने चक्रास को बैलेंस कर लो। अब हमारी उसके अंदर हम एक एक घंटे की रोज सुबह शाम फिर थेरेपीज देते हैं आपको, मैं खुद देता हूँ। और उसके बाद धीरे धीरे आप 2 से 3 4 महीने के अंदर आप धीरे धीरे आपके सारे चक्रास जब अलाइनमेंट हो जाते हैं, फिर हम चक्रास खोलने की साधना कराते हैं। वो जब साधना होती है तो फिर आपकी जो नीचे की जो भौतिक ऊर्जा है और आध्यात्मिक ऊर्जा जो ऊपर से आती है, जैसे मैं पहले भी मैंने कई वीडियो में बताया कि ऊर्जाएं 2 हैं। आपके शरीर की जो है वो जो खाना भोजन आप प्राप्त करते हो, ये टोटल ऊर्जा ही अलग है, इसका तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति से कोई लेना देना नहीं है। जो भी साधु तुम्हें कहता है कि ब्रह्मचर्य पालो तब तुम्हें भगवान मिलेंगे, ये टोटल बकवास बात है। ब्रह्मचर्य का परमात्मा के साथ कोई लिंक नहीं है। अगर ऐसा लिंक होता तो भगवान ने तुम्हें पुरुष और स्त्री बनाया ही नहीं होता, भगवान ने ये संभोग वाली वस्तु बनाई ही नहीं होती। भगवान इतने बेवकूफ नहीं है। भगवान का नाम जप में, उसकी साधना में जब गुरु शक्तिपात देते हैं, तो गुरु जब दीक्षा देते हैं तो इतनी ऊर्जा प्रकट होती है कि ब्रह्मचर्य से कितना जोड़ लोगे तुम। 2-4 अगर मैं उसको उसका कुछ कोई मापदंड उसका माने तो 100 में से अगर 1-2% वो ऊर्जा होगी। और ब्रह्मांड कितना बड़ा विराट है, उसकी ऊर्जा क्या कि तुम्हारे छोटे शरीर की ऊर्जा क्या है, कुछ भी नहीं है। कितना भोजन कर लोगे तुम, 1 किलो 2 किलो, कितनी ऊर्जा प्राप्त कर लोगे उससे, कितनी कैलोरीज बना लोगे, कितनी एनर्जी गेन कर लोगे। और जब ब्रह्मांड से जब बिजली कड़कती है तो कैसे ऊर्जा प्रकट होती है कि बड़े बड़े पेड़ जल के राख हो जाते हैं। तो सोचो कि कितनी विराट वो ऊर्जा है। और आपको ये साधु फकीर जो आते हैं, ये बड़े बड़े ज्ञान पेलते हैं कि ब्रह्मचर्य कर लो, लंगोटे कस लो, ये सबसे कुछ नहीं होता मेरे भाई। इन्होंने एक्चुअल में, मेरे को लगता है कि इन्होंने सच में साधना की ही नहीं। अगर की होती या ब्रह्मचर्य भी इन्होंने ढंग से निभाया होता तो अब भी जाकर के इनकी ये स्टेटमेंट्स नहीं होती, अगर इन्होंने सच में साधना की हो। साधना करने के लिए आप अपनी गृहस्थी में हो, जैसे भी अपने आपके हस्बैंड वाइफ के जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं, आपको कुछ भी डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। आपको नित्य प्रति 3 से 4 घंटे हमारे जो है, हमारा जो प्रोसेस है उसमें 1-1 घंटा करके, मैं कहता हूँ दिन में 3 घंटे दो या 4 घंटे दो। जो मैं बेस्ट साधक मानता हूँ वो 1-1 घंटा करके वो दिन में जो 4 घंटे देता है वो द बेस्ट साधक है। अगर 4 नहीं भी दे पाते, विदेशों में लोग रहते हैं नहीं दे पाते, तो 3 इज इनफ। 3 भी अगर नहीं दे सकता तो फिर 2 घंटे, और अगर 2 भी नहीं दे सकता तो 1 घंटा, और अगर 1 घंटा भी नहीं दे सकता तो फिर वो अपने घर ही बैठे, फिर उसको साधना करने की जरूरत ही नहीं है। जो 1 घंटा साधना में नहीं दे सकता वो कभी भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। 1 घंटा रोज देने वाला व्यक्ति को 10 साल लगेंगे, कम से कम 10 से 12-15 साल लगेंगे, क्योंकि इतना ही समय मेरे को भी लगा है। तो मैं आपको हवाई बात नहीं करूंगा कि मैंने आज साधना शुरू करी और मेरे को 1 हफ्ते में प्राप्त हो गया। क्योंकि जब गुरु के साथ आप साधना करते हो तो फर्क सिर्फ इतना होता है कि आपको पूरा नेविगेशन पता होता है, कैसे कैसे मुझे कब क्या करना है, कब कोई मेरे से साधना में चूक हो गई, कोई नेगेटिव एनर्जी आ गई, कहीं पर मुझे मेरा ऑरा डिसबैलेंस हो गया, दूसरों की एनर्जी ने मुझे प्रभावित कर दिया, कोई घर में कोई समस्या की वजह से मैंने एंगर गलत कर दिया, या किसी भी रीजन से मैंने अपने चक्रास को डिसबर्स्ट कर दिया, खराब कर लिया, ब्लॉक कर लिया, तो उससे इमीडिएटली गुरु आपको निकालने का कार्य करता है। गुरु का होना, साथ चलना, एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह, इतना ही गुरु का कार्य होता है। और गुरु सही ढंग से अगर आपको समझाए, अगर गुरु लगे हैं अपनी मैं बड़ाई करने में, वो आपको शक्तिपात दे करके चमत्कार दिखाने में लगे हैं, वीडियो रिव्यूज डालने में लगे हैं, डालो वीडियो रिव्यूज, मगर उसमें ये डालो कि उसका अनुभव क्या हुआ, उसे प्राप्त क्या हुआ। ये नहीं कि तुमने किसी के सर पे हाथ रखा और वो जोर जोर से कांप रहा है। इससे क्या होगा, 4 दिन में तुमने 4 दिन उसको एनर्जी दी, या 5वें दिन वो ऊर्जा खत्म करके फिर बैठा होगा। जब तक वो स्वयं परमात्मा से कनेक्ट नहीं होगा तब तक उसकी आपका दिया हुआ भी जो है वो कितने दिन संभाल लेगा, 2, 4, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना, बस, इससे ज्यादा नहीं। बहुत सारे शिवयोगी साधक हैं, आप किसी से पूछो जो शिवयोगी साधक है, आप उनसे पूछो कि वो जब शक्तिपात ग्रहण करके आते हैं तो फिर कितने दिन उनकी वो शक्ति उनके शरीर में रहती है।
मैक्सिमम मैक्सिमम उसका जो टाइम है वो बहुत ज्यादा जो ऊर्जावान साधक है तो 3 महीने। 3 महीने के बाद फिर से आपको बैटरी चार्ज कराने के लिए फिर गुरु के पास जाना पड़ता है। तो वो बैटरी क्या, जो आपको डायरेक्ट परमात्मा से नहीं जुड़े। बैटरी वो है जो आपके इटरनल सोर्स से कनेक्ट हो गई है। अब उसमें ऊर्जा का निरंतर प्रवाह चल रहा है। अब आपने आंख बंद करी और बस धड़ाम से आप 1 सेकंड में कनेक्ट हो गए। आपको जो चाहिए वो ऊर्जा आपके चेहरे से दिखाई देगी, आपके शरीर से दिखाई देगी, आपकी हर एक एक्शन में वो ऊर्जा दिखाई देगी। अब उस ऊर्जा को फिर संभालना, जो ऊर्जा आ गई फिर उस ऊर्जा को संभालना ही सबसे बड़ी साधना है। पा लेना बहुत मुश्किल नहीं है, पा लेने के बाद उसको संभाल लेना बहुत बड़ी बात है। ये जो चीजें हैं, इट्स नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस कि आपने जस्ट जो है बस साधना प्राप्त कर ली है, दीक्षा ले लिया, मंत्र जप स्टार्ट कर दिया और आपको सब कुछ प्राप्त हो गया। कितने ही गुरु ऐसे हैं जो मंत्र ही नहीं देते, बिना मंत्र के ही आपको सेल्फ रियलाइजेशन करा देते हैं। वास्तविकता में मंत्र की आवश्यकता है ही नहीं सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए। मंत्र किसी विशेष साधना के लिए किया जाता है, जैसे अब हमारी श्री विद्या की साधना है या बगलामुखी की साधना है। कोई भी किसी भी शक्ति की जो साधना है उसका प्रोसीजर अलग है और सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसीजर एक टोटल डिफरेंट थिंग है। दोनों चीजों में दोनों जर्नी को समझने वाला पूर्ण साधक है, जो एक कोने को जानता है और दूसरे कोने को नहीं जानता, तो फिर समझो कि वो इंडिया अभी घुमा नहीं। कश्मीर देखना है तो कन्याकुमारी का एंड भी पता होना चाहिए कि ये हमारे भारत की जो लंबाई है ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। तो साधना की पूरी रियलिटी को समझना बहुत जरूरी है। अब ये जो सर में दर्द होने का जो कारण है वो सिर्फ इतना ही है कि गलत साधना कर ली, सारी ऊर्जा को सिर में इकट्ठा कर लिया। अब उसको जब तक नीचे के चक्र से पूरी बॉडी के जो हमारी 72,000 नाड़ियां हैं, पूरी बॉडी की 72,000 नाड़ियों के अंदर जब हमारी एनर्जी का प्रवाह, विद्युत का प्रवाह नहीं जाएगा तो फिर सारा यहीं इकट्ठा रहेगा और आपके सर में बहुत जोर से पेन होगा। वो इतना असहनीय दर्द होगा। फिर आप माइग्रेन के टेस्ट कराओ, अपने MRI कराओ, जो भी कराओ, उससे कुछ भी डॉक्टर नहीं बता पाएगा। डॉक्टर की मशीन में ही नहीं आएगा ये, क्योंकि ये ऊर्जा इकट्ठी की है। अब ऊर्जा को मापने की कोई मशीन नहीं है। आपकी बॉडी में कितनी एनर्जी है ये कोई मशीन नहीं तय कर सकती। और ये तो भगवान की एनर्जी है, इसको कैसे आप तोल मोल कर लोगे। मगर आप अगर बहुत सूक्ष्म मशीनों में जाओ तो आप अपना एक वेट करना, अपनी बॉडी का वेट करो और आप हमारी श्री विद्या साधना का जप करना शुरू कर दो। करते करते आप देखोगे कि 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम ऐसे आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है। तो जो साधक होता है ना, उसका इतनी जल्दी से वेट भी नहीं घटता। वो पूरा पूरा दिन खाना नहीं खाता तब भी उसका वेट जो है वो अपने आप, वो बॉडी जो है वो ऊर्जा, एनर्जी, कैलोरीज, जो ब्रह्मांड में है तत्व, वो उस शक्ति में भी है। तो वो धीरे धीरे जो सूक्ष्म तत्व हैं हमारी बॉडी उसको भी ग्रहण करना शुरू करती है। इतनी जल्दी से साधक का वेट भी नहीं टूटता। बहुत मैं इतनी ज्यादा डाइटिंग करने की कोशिश करता हूँ, पूरा दिन एक रोटी खा के निकाल देता हूँ, रात तक मुझे भूख नहीं लगती, जबरदस्ती रात को फिर 1-2 रोटी में खा लेता हूँ कि भाई बॉडी में ये ना हो कि कोई जो हमारे जो तत्व होते हैं वो ना कोई डिसबैलेंस हो जाए, कुछ तो खा ही लो। यानी ये चीज समझनी है कि आपकी साधना जब फलीभूत होगी तो आपकी डाइट अपने आप कम होती चली जाएगी, अपने आप आपका खाना भोजन अपने आप कम होना चला जाएगा धीरे धीरे आपको जो है। और आप चेक करोगे बॉडी में एनर्जी लेवल बिल्कुल ऐसा होगा जैसे आप बहुत ज्यादा खाते हो, बहुत ज्यादा आप खाते हो, ऐसा ही बॉडी में एनर्जी लेवल आपका होगा। ये नहीं है कि एनर्जी लेवल जो है, जबकि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा खाता है उससे आपका एनर्जी लेवल ज्यादा होगा। कमाल की बात तो ये है, जो व्यक्ति सारा दिन खाता रहता है उससे भी एनर्जी लेवल आपकी शक्ति, आपकी बॉडी में ज्यादा होगी। अब ये हमारे 7 शरीरों के अंदर हमारा जो विद्युत का प्रवाह है ये पूरा बैलेंस्ड होना चाहिए। फिर जो है लास्ट में जब आपका ये सब पूरा सद गया, अब इसके बाद फिर हमें अपने आप को छोड़ना है परमात्मा में। और वो छोड़ना ही जो है वो सबसे बड़ी चीज है कि हम अपने आप को परमात्मा में छोड़ नहीं सकते। अब हम लास्ट साधना को सबसे पहले करने लग जाएं तो क्या होगा, ये नीचे का सारा सिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा। जब हमारी भौतिक कुंडलिनी, जो हमारी भौतिक शक्ति है, जो हमारे शरीर की ऊर्जा है, जब वो जागृत हो जाएगी तो इधर उधर वो कहीं पर भी बॉडी को डिसबैलेंस कर सकती है। साधक का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसके दिमाग की नस भी फट सकती है। ये रिस्की चीजें हैं, इसको बिना सोचे समझे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और गुरु के बिना
कभी भी अटेम्प्ट मत करो ऐसी चीजों को। अगर जब पता चलेगा तो बहुत देर हो चुकी होगी, उस वक्त मेरा वीडियो याद करोगे कि स्वामी जी ने ये बात कही थी, और उसके बाद जो है फिर कोई बचाने वाला नहीं आएगा भाई। बड़े बड़े गुरु जानता हूं मैं भारत में जिन्होंने इस चीज को संभाला नहीं था। जब मेरे साथ हुआ था तो बहुत बड़े बड़े गुरुओं के पास फोन किए थे और सबने ऐसे दूर से ही हाथ जोड़ दिए थे, कोई तो मुझे पागल बोलने लग गए थे कि तुम पागल हो गए हो। और जब मेरी वो चीज खुल गई, जब वो तो भगवान ने मेरा साथ दिया, माता रानी की कृपा से वो मेरी जागृत हो गई और खुल गई, तो मैं रिलैक्स हो गया। नहीं तो जब तक वो शक्ति मेरे सर में रही, बहुत दिक्कत की। मेरे साधकों का भी मुझे एक लेवल पता रहता है कि कितनी ऊर्जा है, वो कहाँ तक सहन कर पा रहा है। सहस्त्रार तक जब शक्ति उठती है तो सहस्त्रार को खोलने की क्रिया इमीडिएट स्टार्ट करवा देता हूँ। तो सहस्त्रार खोलना ही तो है सबसे मेन मुद्दा, तो सहस्त्रार चक्र को खोलना है। अब कहीं कहेंगे भाई यहाँ पे शांभवी मुद्रा लगाने लग जाओ। शांभवी मुद्रा से कभी भी सहस्त्रार चक्र नहीं खुलेगा। शांभवी मुद्रा से यही वो भी एक विधि है आपकी जो भौतिक शक्ति है उसको ऊपर उठाने की। यानी जो ब्रह्मचारी लोग हैं उनकी भौतिक शक्ति को, भौतिक ऊर्जा को ही सहस्त्रार तक लाने की वो भी जस्ट एक विधि है। शांभवी मुद्रा जो आंखें ऊपर चढ़ा लेते हो, मैंने बताया था ना एक वीडियो में 6 गोली वाले बाबा, तो वो 6 गोली वाले बाबा की साधना नहीं करनी, साधना को समझना। क्योंकि देखो मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ, मुझे कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, मुझे किसी से आपसे कोई लालच नहीं है। मेरे को सिंपल सी, मैं जो अपना काम करवाता हूँ, जो मैं साधना कराता हूँ, मैं आप सभी को केवल जानकारी देता हूँ। आपने चुनना है कि आप मेरे से जुड़ सकते हो। आई हैव एन पेड इंस्टीट्यूशन, मैं अपने टाइम की कुछ फीस लेता हूँ और मैं बहुत गुना ज्यादा टाइम देता हूँ आपको। जो मैं लेता हूँ उससे कई करोड़ गुना ज्यादा मैं आपको टाइम देता हूँ। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जो मैं फीस लेता हूँ वो मैं इस चीज को बेचता नहीं हूँ, वो मेरी सेवा है, ताकि मैं समय आपको दे सकूं, मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी से फ्री रह सकूं, मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए, मेरे घर वालों को ये ना कहें कि खुद तो इस लाइन में चला गया और हमारे को देखता नहीं। तो ये मैं किसी से नहीं सुनना चाहता। तो इस चीज के लिए अपनी जिम्मेदारी को भी निभाया, और अपने आपके प्रति जो मेरी जिम्मेदारी है, मेरे समाज के प्रति, मेरी दुनिया के प्रति, उसमें कोई किसी भी जाति वर्ग का हो, मेरे हिंदू साधक भी हैं, मुस्लिम साधक भी हैं, सिख भी हैं और क्रिश्चियन भी हैं। ये वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया है, आप मानोगे सभी धर्मों के साधक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे मुस्लिम साधक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे कितनी खुशी होती है कि वो भी आज भगवती की साधना कर रहे हैं, वो श्री विद्या की साधना कर रहे हैं। और उनकी ग्रोथ ना होने का कारण भी मैं आपको बताऊं, मेरे जितने भी जो हिंदू साधक थे या सिख साधक थे, वो बहुत जल्दी ग्रो कर गए साधना में। अब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि गुरुजी हमने कभी ना कभी जो है गौ मांस का सेवन किया। अब ये क्या है, जब हम कोई पाप कर्म करते हैं तो उसका फिर प्रायश्चित करना बहुत जरूरी है। अब जब आपने कभी जीवन में किसी ने भी गौ मांस खाया है तो आप देखना, आप जितनी मर्जी साधना करोगे, जितने जप करोगे, इतनी जल्दी गौ मां का दोष नहीं हटता और परमात्मा आपको स्वीकार नहीं करता। ये ऐसे पाप हैं जो संतों ने मना किए हुए हैं कि ये मत करो, क्योंकि इसके करने के बाद आत्मा की जो उन्नति है ना, वो ही नहीं हो पाती। कोई अभी परसों तरसों की बात है, सदगुरु ने एक वीडियो में बोला कि नॉनवेज सिर्फ इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो एक एसिडिक जो तत्व प्रोड्यूस करते हैं, वो डर के मारे जब जानवरों को मारा जाता है तो फिर इसलिए वो एसिडिक तत्व जो प्रोड्यूस करते हैं तो वो हमारे शरीर में बीमारी ना पैदा करे, सिर्फ इसलिए नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। ऐसा नहीं है, यही मिथ फैलाते ही लोग। समझो की बात, नॉनवेज का मतलब क्या, एक जानवर की हत्या ही है ना। अगर आप कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए, आपको ये बात पता होना चाहिए कि आप अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो आपका वो नॉनवेज आपको प्राप्त करने के लिए एक जानवर की हत्या होती है। यू शुड बी अवेयर। उसके बाद चाहे आप खाओ, मैंने आपको खाने के लिए मना नहीं किया। अगर आपको ये अवेयरनेस है तो आप अपने इंद्रियों को भी समझोगे और सच को भी समझोगे। मैं खुद एक नॉन वेजिटेरियन हूं और मैं आपको नॉन वेज खाने के लिए कैसे मना कर सकता हूं, मगर मैं आपको एक बात जरूर बोलूंगा कि यू शुड बी अवेयर दैट यू आर ईटिंग नॉन वेज। आपको पता होना चाहिए ये जो चीज है आपकी साधना में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी। जो चीज आपको 1 साल में मिलनी है, अवश्य वो 5, 7, 10 साल लगा देगी। ये बात मान लेना, क्योंकि मैं बॉर्न शुरू से जब छोटा था 4, 5, 6 साल का, तभी से नॉनवेज खाना शुरू कर दिया था। आप भी बच्चों को खिला देते हैं, छोटे हम भी अपने बच्चों को खिला देते हैं। मैं अपने, आज मेरा बेटा है शिवांश, मैंने उसको शुरू से नहीं खिलाया क्योंकि मेरा मन करता है कि वो जल्दी से थोड़ा उसमें शक्ति आ जाए, वो एग वगैरह ले ले, क्योंकि डॉक्टर भी कहता है कि बच्चों को देना चाहिए। पर मेरी वाइफ और मैंने क्या डिसाइड किया कि हम इसको 14-15 साल तक हम इसको नॉनवेज नहीं खिलाएंगे। बड़ा होगा अपनी इच्छा से खाएगा तो खाएगा, क्योंकि जब ये
हमारी बॉडी की नीड ना रह करके सिर्फ स्वाद या टेस्ट तक सीमित हो जाए तो फिर ये अच्छा नहीं है। यहाँ पर हम ये तर्क नहीं दे सकते कि ये एसिड पैदा कर देता है भय के कारण तो इसलिए वो हमें बीमार करता नहीं। जानवर की मरता है और हर चीज में प्राण ऊर्जा है, जानवर के अंदर भी प्राण है और पेड़ पौधों सब में प्राण ऊर्जा है। मगर जिस जीव के मरने में ज्यादा पेनफुल प्रोसीजर है, कोई भी फूड प्राप्त करने के लिए पेनफुल प्रोसीजर है इस प्रकृति का। जब आप पेड़ को भी मारते हो, काटते हो, तो उसकी फसल काटते हो ना, क्योंकि उसको वो भी सांस लेता है, पौधा भी सांस लेता है। जो भी वनस्पति भी आप प्राप्त करते हो उसमें भी प्राण एनर्जी है, लाइफ फोर्स एनर्जी है। और हर चीज, और जो नॉन वेजिटेरियन फूड है उसके अंदर तो प्राण शक्ति कम है, मगर प्रोटीन वगैरह के लिए लोग खाते हैं, आजकल जरूरी हो गया। क्योंकि भारत में जो वेजिटेरियन चीजें हैं उसमें यूरिया खाद और ये तो बीमारियों का घर हो चुका है। तो मैं तो इस वजह से मजबूरी में खाता हूँ कभी कभी। मगर अपनी बॉडी की नीड को भी समझो और साधना में कभी डिस्टरबेंस ना हो, इस चीज को भी समझो। और आपको समझना यह है कि नॉन वेजिटेरियन फूड का मैं प्रचार नहीं कर रहा कि आप नॉन वेजिटेरियन फूड खाओ, मगर साधना का उससे कोई लेना देना नहीं है अगर आप साधना बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो। मगर जो प्रतिबंधित फूड है जैसे कि गौ माता का जो मांस है वो हमारे धर्म में पूरी तरह से वर्जित है। क्योंकि वो देश, और इसलिए नहीं कि मैं हिंदू हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं, ये प्रैक्टिकली साइंटिफिक आप समझ सकते हो कि गौ माता के मरने में प्रकृति का बहुत ज्यादा लॉस है और आपके लिए भी बहुत ज्यादा लॉस है। मैंने अभी मेरे मुस्लिम साधक के जैसे 1 साल से अधिक हो चुका है, वो साधना करते करते उसे कुंडलिनी का अनुभव ही नहीं हो रहा, जबकि मैंने उसे इतना ज्यादा शक्तिपात कर लिया, सारी विधियां प्रैक्टिस करा ली। वो बार बार मेरे से ऑरा चेक करवाने आता है, ऑरा स्कैनिंग कराने के लिए बार बार अपनी फोटो भेजता है, मगर मैं देखता हूँ कि वो अंदर से निराश होता जा रहा है। कारण क्या है? मैंने उससे पूछा, बेटा झूठ मत बोलना, सच सच बताना, गौ मांस कितनी बार खाया? वो कहते, गुरुजी मैंने 1 आधी बार खाया। मगर मैं जानता हूँ उसने 1 आधी बार नहीं, कई बार खाया, क्योंकि वो जो पाप दोष है ना, वो कर्म दोष भी हमारे ऊपर लगता है। अब ये 33 करोड़ देवी देवताओं वाली स्टोरी में यहाँ पे नहीं बताऊंगा आपको। जब भी आपने नॉनवेज खाया अपनी कुंडली में ग्रह को देख लो। जब कुंडली में एक शनि हमारा जो ग्रह होता है ना, ये आपको बता देता है कि आप नॉनवेज खाओगे तो आप फूलोगे फलोगे या नीचे गिर जाओगे। ये भी चीज हमारी कुंडली से पता चलती है कि कौन व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन होगा और कौन वेजिटेरियन होगा, ये सब आता है उसके अंदर। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप मतलब एस्ट्रोलॉजी से सर्कल से बाहर नहीं जा सकते। हर एक घटना कब घटेगी ये सब कुछ फिक्स है, कुछ भी ऐसा नहीं है। बस जब तक तुम उस ऊर्जा के साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे, साधना नहीं करोगे, या कोई भी आप जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजी के जितनी भी रेमेडीज हम करवाते हैं या कोई भी हवन कराते हैं, अनुष्ठान कराते हैं, पूजा कराते हैं, दान पुण्य जप जो भी चीजें हम उसके अंदर कराते हैं, हर एक चीज की ऊर्जा होती है। कोई कहते हैं गुरुजी ऊर्जा का क्या प्रमाणिक क्या है, इसका तथ्य क्या है? मैं तुम्हें बताता हूँ। एक मैग्नेट ले लो आप। मैग्नेट को जब हम छोटे छोटे लोहे के टुकड़ों के सामने रख देते हैं तो वो एनर्जी तो है जो उसको मैग्नेट जो है वो आयरन को टुकड़े को खींच लेती है अपनी ओर। ऐसे ही हर प्रोडक्ट की एक एनर्जी लेवल है, हर प्रोडक्ट एनर्जी से बना है, हर एक चीज एनर्जी से बनी है, चाहे वो उड़द की साबुत दाल है, चाहे वो एक नारियल है। कल परसों एक हर्षवर्धन जी का एक बहुत प्यारा वीडियो मैंने अपने साथियों से शेयर किया था कि वो नारियल को ऐसे अपने हाथ पे रख के, नारियल की जो अंदर की जो खोल होती है वो लेकर के उसको जाते, जहां पर जमीन के अंदर पानी होता है तो वो नारियल अपने आप से खड़ा हो जाता है। वो धरती के इतने 500-600 फुट नीचे धरती के पानी है और नारियल क्या कर रहा है, वो एकदम से स्टैंड होकर के बता रहा है कि इस जगह पे धरती पे पानी है। और जैसे ही उसको लेकर के 100-200 मीटर दूर जाते हैं तो वो नारियल नीचे डाउन हो जाता है। तो उन्होंने कहा इस जगह पे ट्यूबवेल खोद दो, यहाँ से आपको पानी निकलेगा। कोई इक्विपमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ धरती के 500-700 फीट नीचे एक नारियल की मदद से आप पानी देख सकते हो कि धरती के इस जगह पे पानी। अगर आप कहीं गाँव वगैरह के एरिया में रहते हो ना, जहाँ पे कुआं हो या ट्यूबवेल हो, वहां पे आप इस प्रयोग को करके देखना कि आपको लग रहा है कि मैं कुछ मनगढ़ंत बात बोल रहा हूँ। ये इतनी रियलिटी है, हर एक वस्तु की ऊर्जा। और नारियल को, कलश देवता को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाए लाखों सालों से। जब भी हमारे सनातन धर्म में कोई भी पूजन का कार्य किया जाता है तो सबसे पहले नारियल को स्थापित किया जाता है। एक मटके को रख देते हैं, उसके अंदर जल भरते हैं और नारियल को इस तरीके से उसमें खड़ा करते हैं कि वो टच हो जाए उसको। करते क्या, उसका रीजन क्या है पता है? आपके उस पूरे क्षेत्र में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, जिस कमरे में बैठ के आप पूजा कर रहे हो, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो नारियल उसको खींच करके उस जल में एकत्रित कर देगा। फिर बाद में क्या बोलते हैं, इस जल को जो है ले जा करके मटके के समेत ही उसको बहते हुए पानी में डाल दो। यानी उस जल के अंदर इतनी नेगेटिव ऊर्जा है
कि उसको कोई पी ले तो वो भयंकर बीमारियों से त्रस्त होकर मर जाएगा, उसमें इतनी भयंकर नेगेटिव ऊर्जा। तो उसको जो है ले जा करके चलते हुए पानी में ही छोड़ना होता है, उसे हम किसी पेड़ पौधे में भी डालने के लिए नहीं बोलते। या फिर जो कहीं पीपल के वृक्ष में भी उसको कई बार डाल दिया जाता है, क्योंकि एक पीपल का वृक्ष भी इतना महान क्यों है, क्योंकि पीपल का वृक्ष भी ऐसी नकारात्मक एनर्जियों को एकदम से सोख करके उसे बस्ट आउट कर देता है, खत्म कर देता है, और पीपल के पेड़ को कोई नुकसान नहीं होता। या फिर जो कांटेदार वृक्ष होते हैं उनमें जाकर के, क्योंकि वहां तामसिक शक्तियों का वास होता है, वो ऐसी एनर्जीज से वो तृप्त होती है, वो इस एनर्जीज का भक्षण करती हैं, एनर्जीज को कंज्यूम करती हैं। ये पूरा साइंटिफिक, अगर आप हमारे ऑरा स्कैनिंग जब करोगे, जब आप एनर्जी हीलिंग में आओगे, तब आपको पता चलेगा कि आप सामने वाले व्यक्ति को आपके 5-6 फुट दूर बिठा करके आप अपने हाथ से बहती संजीवनी शक्ति से उसके चक्रा को स्पर्श करके देख सकते हो कि उसका चक्र कितना ज्यादा जागृत है। तो ये जब चीजें आपको आ जाएंगी करनी, इसके लिए एक लेवल बिल्डअप होगा, ये समय लगता है। आप कहते हो कि आज मैंने किया कल मुझे प्राप्त हो जाए गुरुजी, ऐसे नहीं होता। मैं शुरू में भी कहता हूँ कि तुम चलते जाओ, जैसा मैं तुम्हें करवा रहा हूँ। तुम्हें माता रानी की कृपा से, मैं अभी अपने दरबार में मंदिर में बैठा हूँ, मेरे समस्त सिद्ध गुरु यहाँ पे विराजमान है, मैं इनको साक्षी मान के कहता हूँ, तुम्हें सेल्फ रियलाइजेशन होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरी 42 प्रोसेस हैं, मेरे 42 स्टेप हैं मेरी साधना के। इन 42 प्रोसेस को, 42 स्टेप्स को अगर आपने पूरी तरीके से मेरे फॉलो किया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सेल्फ रियलाइजेशन होने से नहीं रोक सकती। और अभी मैं और इसमें अपने साधकों को समझ के, जैसे मान लो कोई कई बार कहता है ना, थोड़ा सा मंद बुद्धि का व्यक्ति है, उसको नहीं बात पकड़ में आ रही, मंद बुद्धि में भी शब्द नहीं यूज करूंगा, ऐसे समझो कि उसको कैच नहीं कर पा रहा है जो मैं उसको बात समझा रहा हूँ। कहाँ पे इसमें इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है, कि जब मैं कहता हूँ कि अपने आप की जो अपनी अहम है, जो अपनी मैं है, उसको छोड़ दो, तो कहता है मैं कैसे छोड़ू, और बोलता है मैं कैसे छोड़ू, तो उसी मैं कैसे छोड़ू में ही सारी प्रॉब्लम है। तो ये एक ऐसे तो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। मैं और नई नई टेक्निक्स मैं उन लोगों पे इम्प्लाई करता हूँ, और उनके भी मैं वीडियोस बना बना के मैं अपनी साधना में ऐड कर रहा हूँ, ताकि आप उस प्रोसेस को समझो। मैं ऑडियोज में भी दे देता हूँ ताकि आप उससे जुड़ो। हमारी फ्री ब्रॉडकास्ट में भी आप सब वेलकम हो। आप वहां पे जुड़ के जो मैं डिस्कोर्सेज कर रहा हूँ, मैंने अभी लास्ट ईयर में बहुत बहुत यूनिक डिस्कोर्सेज दिए हैं जो आप सबके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। वो आप मेरी फ्री ब्रॉडकास्ट में जुड़ के उसका लाभ उठा सकते हो। हमारी जो साधना है उसके लिए आप लाइफ टाइम मेंबरशिप में भी ज्वाइन हो सकते हो। बहुत थोड़ी सी फीस मैंने रखी हुई है, कोई लाखों करोड़ों रुपए चार्ज नहीं कर दिए, जबकि अरबों खरबों का सिस्टम है ये। और इतने कौड़ियों के भाव में अगर आपको सब कुछ भगवान की कृपा और रियल नॉलेज विद माई टाइम आपको मैं देता हूँ, ताकि आपके साथ कोई गलती ना हो। इस प्रकार की ये सिर दर्द वाली प्रॉब्लम 10 लाख लोगों ने सर्च किया ये वीडियो मेरा, 10 लाख लोगों ने। जब मैंने यूट्यूब एनालिटिक्स देखा उस वीडियो का, तो 10 लाख लोगों ने ये टाइप किया कि मेरे सिर में दर्द क्यों हो रहा है कुंडलिनी जागृत होने के बाद। अब अगर उन 10 लाख लोगों की कुंडलिनी जागृत हो गई होती तो सारे के सारे गुरु बन के बैठे होते, वो कहाँ गायब हो गए। मैंने 5 दिन उनको साधना कराई, उनको एक विधि बताई, 5-7 दिन के अंदर वो शांत हो गए, और उसके बाद कहते हैं अब हमें नहीं करना। वो इतना डर गए कि दोबारा उन्होंने इस रास्ते पे जाने की ही नहीं सोची। अब सोचो, जब जो डर के मारे जाएगा ही नहीं तो उसे परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। फिर वो मंदिरों में टिंग टिंग घंटियां ही बजाता रह जाएगा, या लगाता रहेगा इधर उधर बाबाओं के चक्कर, और पर्चे लिखवाता रहेगा, और वो यही सब में पड़ा रहेगा। ये पर्चे लिखवाने से कुछ नहीं होगा, दुख तो भैया सारी जिंदगी रहेगा। किसके पर्चे लिखवाओगे, कितने पर्चे लिखवाओगे। एक दुख कहीं से दूर कर देगा कोई बाबा, दूसरे दिन कोई और दुख ले आओगे, तीसरे दिन और ले आओगे। मुक्ति तो भैया एक बार प्राप्त करनी, इस संसार से निकलना ही है। जब तक हम हैं, जो भगवान ने दे दिया ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है। ये चीजों को समझ करके आगे बढ़ते हुए साधना करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा पूरे तन मन धन के साथ, आपकी सेवा करता रहूंगा, और फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। नमः शिवाय। ब्लेस यू।